क्या पंचाक्षरी मंत्र को किसी गुरु द्वारा प्रदान किया गया हो अगर, तो जप करने हेतु उसमें कोई निषेध तो नहीं है? जैसे किसी मतलब अनुष्ठान से नहीं दिया, बट एक संत वेशधारी ने बोल दिया जाओ पंचाक्षरी ये मंत्र है इसको जप करो, तो गुरु ही हो गए। अच्छा, उसको वाचिक जप में कर सकते हैं? नहीं, मंत्र कभी वाचिक जप नहीं हो, उपांश या मानसिक दो ही होते। मैंने सुना आपके श्रीमुख से। हाँ। पर काफी जगह फैले और बहुत ऐसा लोगों को पता नहीं रहता। जैसे आजकल मर्जी स्पीकर आदि में भी पंचाक्षरी मंत्र या ये सब अमंगलकारी है, कीर्तन कर रहे हैं। ये सब अमंगलकारी है। जैसे द्वादशाक्षर मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है, इनका जो कीर्तन करवाया जाता है अमंगलकारी है, कीर्तन नहीं है। कीर्तन है महामंत्र का करो, श्री राम जय जय राम, इसका कीर्तन करो, और भगवान नाम है, भगवान नामों का कीर्तन करो, मंत्रों का कीर्तन नहीं। महामंत्र का कीर्तन होता है, नामों का कीर्तन होता है, मंत्रों का कीर्तन। ये कलयुग का प्रभाव है कि बुद्धि को ऐसा मलिन किए हैं कि पंचाक्षरी मंत्रों का कीर्तन करवाया जाता है। द्वादशाक्षर मंत्रों ये कहाँ लिखा हुआ है? ये सब मनमानी आचरण है। जल्दी कल्याण हो जाएगा? कल्याण नहीं होगा, अमंगल हो जाएगा। जो जिसका जो विधान, अब पंचाक्षरी मंत्र का विधान है कि गुरु से एकांत में घंटा ध्वनि शंख ध्वनि के बीच में अपने शिष्य को कान में मंत्र देता है, और उसे आप संगीत के द्वारा और साउंड के द्वारा उच्च स्वर, ये सब नहीं। काफी लोगों ने गाड़ियों के आगे पूरा मंत्र लिखा होता है, घरों में क्या है? नरक जाने का रास्ता है, नरक जाने का मंत्र का अपमान कर रहे हो। ये गाड़ियों में लिखने वाला कि हृदय में लिखने वाला मंत्र है। आप शिव पुराण में देखो पंचाक्षरी मंत्र कैसे विधान है उसका शिष्य को देने का। पंचाक्षरी मंत्र कीर्तन करने का थोड़ी। अब वो चल गया है फिल्मों में, सिनेमा में, कि भाई वो उच्चारण कर रहे हैं तो उसी का कीर्तन सुनिए, ऐसे थोड़ी है। मंत्र कोई भी जब किया हो ऋषि तो ऐसे थोड़ी कि वो बैठे और उच्चारण कर रहे हैं, ऐसे मंत्र थोड़ी कोई सिद्ध होता है। सिद्ध तो ऐसे होता है, अंदर ही अंदर चल रहा, कोई जान नहीं रहा। वो तो नाटक दिखाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, तो नाटक थोड़ी सत्य होता है। आजकल जो देखते हैं महाराज जी, जो देखते हैं और जो समाज में चल रहा होता है, प्रचलित होता है, उसी को अनुसरण करने लग जाते हैं। उसका वास्तविक यथार्थ क्या रहस्य है? नहीं, इन मंत्रों को सबसे प्रार्थना है ऐसे जपो भी नहीं, पहले गुरु से लो और फिर जपो। गुरुमुख होकर मंत्र लो और फिर उसको पवित्र स्थान में, पवित्र आसन पर बैठकर या पवित्र वस्त्र धारण करके तब आप नाम मंत्र जप करो। नाम किसी भी स्थिति में जप सकते हो, नाम कीर्तन खूब करो, इसके लिए कोई मना नहीं, लेकिन मंत्र कीर्तन मत करो। मंत्र जप होता है, मंत्र कीर्तन नहीं होता है। नाम कीर्तन होता है, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम कीर्तन बात कह गए। मंत्र को दो प्रकार से जपा जाता है, उपांश या मानसिक। नाम को तीन प्रकार से जपा जाता है, वाचिक, उपांश और मानसिक। तो ये शास्त्रीय पद्धतियों को जब तक नहीं माना जाएगा तो किसका कल्याण हो रहा है? और विकार बढ़ेंगे, मनमानी आचरणों की वृद्धि होगी। नहीं तो मंत्र जपने से हृदय पवित्र होता है और भगवत साक्षात्कार की योग्यता आती है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि मुझे गुरु द्वारा दत्तात्रेय मंत्र जपने को दिया था महाराज जी, तो मैं चलते फिरते जप सकता हूँ? पवित्र अवस्था में। यदि साधु तो पवित्र ही रहता है। लघु शंका आदि में जल का प्रयोग करना, फिर हाथ पर प्रक्षालन करके आचमन करना और फिर मंत्र जपो, पवित्र। वाचिक जपने के लिए बोला गया? वाचिक नहीं, गलत है, गलत उपदेश है, गलत उपदेश। वाचिक मंत्र नहीं जपा जाता है। सब रूपों में इसीलिए गुरु बैठे हुए हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, तो जो गुरुदेव के वाक्य है मंत्र उनका पकड़ो, और लेकिन उपांश और मानसिक जपा जाती है, बात हमारी समझो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र के अनुसार कार्य करना चाहिए, मनमानी आचरण नहीं करना चाहिए।